अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के क्लास का एग्जाम्पल या प्रॉब्लम जो है 9.4 चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट का करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल यानी 2022 के पेपर में इसके आने के चांसेस ज्यादा है। तो पहला सवाल देख ले। दूसरा, इसमें दो पोर्शन है, ए एंड बी। ए तो मैंने पूरा हल किया है, बी आप खुद करें, आपके लिए वो होमवर्क है। देखें कि ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ है 5400 आर्मस्ट्रांग। ठीक है जी, इसका मतलब ये है कि एक ग्रीन लाइट है, उसकी वेवलेंथ हमें गिवन है 5400 आर्मस्ट्रांग। आपको पता है कि जिस तरह वेव्स होती है तो पहले भी हमने वो पढ़ा है। यहां मैं इसको बना देता हूं बिल्कुल यहाँ, कि ये हमारे पास जो है वेव्स है। ठीक है, तो इस वेव्स और इस जगह के ऊपर ये जो डिफरेंस होगा तो इसको हम कहेंगे यहां से लेकर यहां तक, इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। इसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ। अब ये ऊपर जो चीज है इसको हम क्रेस्ट कहते हैं और नीचे जो चीज होती है इसको हम ट्रफ्स कहते हैं। तो वेवलेंथ हमें इसकी गिवन है। वेवलेंथ क्या है? 5400 आर्मस्ट्रांग। तो यहां देखें कि हमने वेवलेंथ को लिखा है, वेवलेंथ को हम लिखते हैं लैम्डा के थ्रू। अब 1 आर्मस्ट्रांग जो बराबर है वो है 10⁻⁻10 मीटर की। तो हमने आर्मस्ट्रांग की जगह पर क्या लिखा? 10⁻10 मीटर। यहां तक तो बात हो गई क्लियर। आगे आए, कहता है कि इज डाइफ्रैक्टेड बाय ग्रेटिंग हैविंग 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर। अब लाइंस पर सेंटीमीटर जो निकल रही है वो कितनी है? 2000। लेकिन किससे? ग्रेटिंग से। तो ग्रेटिंग के लिए, ग्रेटिंग एलिमेंट के लिए हमारे पास फार्मूला होता है A+B, जिसमें जो भी लाइंस होंगी हम क्या करेंगे कि 1 को उन लाइन से डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पर 2000 है तो एग्जाम में 4000 भी आ सकती हैं। तो 1 को अगर मैं 2000 से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? 0.0005। अब 0.0005 के अंदर अगर आप देखें कि ये पॉइंट यहां थी, इस पॉइंट को अगर मैं यहां ले गया, इस पॉइंट को मैं अगर यहां ले जाऊं, यानी ये पॉइंट यहां थी और इस पॉइंट को मैं यहां ले गया हूं। ठीक है, ए से जेड की तरफ। पहले भी हमने पढ़ा है कि ए से जेड की तरफ अगर हम जाएंगे तो क्या होगा? माइनस में। तो ए से हम किसकी तरफ गए हैं? जेड की तरफ। तो माइनस में हम जो है वो इसको लिखेंगे। तो कितने नंबरों के बाद गए? 4 नंबरों के बाद। तो हमने लिखा 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। लेकिन हमारे पास ये रूल है कि कोई भी क्वांटिटी जो होगी वो अगर डिवाइड होगी तो सेम यूनिट्स में। जैसे यहाँ है मीटर, तो यहाँ क्या है? सेंटीमीटर। तो इसको हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे। 100 से डिवाइड यानी 10⁻²। ऊपर जाएंगे तो नीचे तो 10⁻², ऊपर जाएंगे तो -2। और आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड होते हैं, तो -2 और -4 कितने हो जाएंगे? -6 मीटर। तो इसी तरह हमें हमारे पास ग्रेटिंग भी मिल गया। आगे देखेंगे क्या चाहता है ये चाहता है कि कंप्यूट द एंगुलर डेविएशन। अब हमें क्या मालूम करना है? एंगुलर डेविएशन यानी थीटा हमें मालूम करना है। लेकिन थीटा भी कब? थर्ड ऑर्डर इमेज का, यानी कि m, यानी हमारे पास क्या है? 3। ये इसने दिया है कि ये आप मालूम करें। अब दूसरे पार्ट में जो b है वहां बिल्कुल वैसा का वैसा है, लेकिन वो कौन सा ऑर्डर है हमारे पास? 10th ऑर्डर। सारी चीजें की वैसी m जो हमने यहां पर 3 लिखा है, m जो हमने यहां पर 3 लिखा है, यहां पर m क्या होगा? 10th। लेकिन ये इम्पॉसिबल होगा। क्यों इम्पॉसिबल होगा? क्योंकि साइन की वैल्यू हमेशा 0 तक आती है। अगर 0 से बढ़ गई तो साइन हम वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो आप इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 से ऊपर हो जाएगी। अब हमारे पास फार्मूला है कि किसी भी चीज की एंगल हमें मालूम करनी है तो क्या है? A+B sin थीटा m लैम्डा। m की वैल्यू 3, लैम्डा की वैल्यू 5400 10⁻10 और यहाँ A+B की है 5 × 10⁻6 और sin थीटा। इनको जरब किया हमने, 3 को 5400 से जरब किया 10⁻10, वैसे का वैसा, तो जवाब आया 16200। यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे आएगा तो क्या होगा? डिवाइड। जब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर आया 3240। क्या आया भाई? 3240। अब यहां पर -6 था, जब ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, क्योंकि एक्सपोनेंट का रूल है, अगर बेस सेम होंगे और मल्टीप्लीकेशन होगी तो पावर ऐड होंगे, बेस सेम होंगे और डिवीजन होगी तो पावर माइनस होंगे। तो -10 में से 6 गए तो -4। अब ये जो 4 है इसको मैं अगर ऐसे लिखूं तो ये देखें पॉइंट इधर है, तो पॉइंट अब 4 नंबरों के बाद यानी माइनस में होगा तो ऐसे आएगी 1 2 3 4, यहां आ जाएगी 0.3240। अब हमें साइन थीटा की वैल्यू नहीं चाहिए, वी नो हमें साइन थीटा की नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसकी? थीटा की, जस्ट थीटा की। तो ये साइन इधर था, इसको जब हम यहां ले गए तो हो गया साइन इनवर्स।
तो साइन इनवर्स में देखें कि 0.3240 का साइन इनवर्स अगर आप निकालेंगे तो आएगा 18.91 डिग्री। तो इसी तरह ये हमारे पास सवाल आ गया, बहुत आसान है, आपको फार्मूला आना चाहिए। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करें, मेरी तरह स्टेप बाय स्टेप करें तब भी आपकी मर्जी, आप इस चीज को रखें और इस चीज को रखें, डायरेक्ट कैलकुलेशन करके साइन इनवर्स निकाल के फिर आप करें तब भी ठीक है। मैंने इसलिए स्टेप बाय स्टेप किया ताकि आपको पता चले कि चीजें हो कैसे रही है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। होपफुली आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।